बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 9th का हमारा एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है, मोशन। इसका ये लेक्चर नंबर 1 है। आज हम इसमें बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जिसको आपने मतलब लोअर क्लासेस में सुने भी होंगे, बट आज हम इसको मतलब बढ़िया से पढ़ेंगे। और ये क्लास 9th का एनसीईआरटी में जो पहला चैप्टर दिया है मोशन, उसको भी शुरू कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले मोशन का डेफिनेशन देख लेते हैं, जो किताब में दिए होते हैं वो क्या होते हैं। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन when its position changes continuously with respect to a stationary object taken as a reference point। तो ये तो हो गई किताब की बात। अब हम इसको अपने मतलब रियल लाइफ में समझ सकते हैं। कोई भी मतलब बॉडी मोशन में कब कही जाएगी, कोई अगर मान लीजिए स्थिर वस्तु है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट उसी को कहते हैं, उसके रिस्पेक्ट में कोई अगर ऑब्जेक्ट मतलब मूव हो रहा है तो वो क्या होगा, मोशन में होगा उस रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से। अब एग्जांपल देख लेते हैं, ये एक पेन है, ठीक है, ये रेफरेंस पॉइंट है और ये स्टेशनरी है। सेकंड पेन है, ये अगर इधर मूव कर रहा है, ठीक है, तो ये जो फर्स्ट पेन है स्टेशनरी पेन, उसके रेफरेंस में ये जो सेकंड पेन है क्या हुआ, मोशन में हुआ। डेल लेग एग्जांपल्स में देख सकते हैं आप, जैसे आप खड़े होते हैं प्लेटफॉर्म पे, तो जो ट्रेन आती है वो क्या होती है, हमारे हिसाब से हम खड़े होते हैं वहाँ पे, तो हमारे हिसाब से वो ट्रेन क्या होती है, मोशन में होती है। अब ये जो मोशन है ये दो टाइप का होता है, पहला होता है यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ये देखते हैं। यूनिफॉर्म मोशन वो होता है जो मतलब कोई भी टाइम है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, जैसे कि 2 घंटे 4 घंटे 1 घंटे, छोटा कितना भी छोटा हो सकता है, उसमें अगर एक बराबर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। अब जैसे पहले घंटे में 40 चला, दूसरे में भी 40 चला, तीसरे में भी 40 चला और चौथे में भी 40 चला, तो जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। वही सेकंड देख लेते हैं हम, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, जैसे कि घंटे तो सेम है, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, पर उसमें वो जो ट्रैवल हो रहा है वो इक्वल नहीं हो रहा है, तो उसको हम बोल देंगे नॉन यूनिफॉर्म। इसका एग्जांपल देख लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म का, कि पहले घंटे मान लीजिए 40 चला है, दूसरे में 30 चला है, तीसरे में 10 चला है, चौथे में चला ही नहीं है, रुक गया है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एक सबसे अच्छा एग्जांपल आप देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए हम कोई चीज़ ऊपर से छोड़ते हैं, जस्ट लाइक हम अगर यहाँ पे एक गेंद लेते हैं, ठीक, अगर हम इसको बहुत ही लंबे बिल्डिंग से छोड़ते हैं तो पहले में कितना चलेगा, 4.9 मान लीजिए चल रहा है, ठीक है, दूसरे में थोड़ा और बढ़ेगा, क्योंकि ग्रेविटी इसको क्या करेगी, ग्रेविटी इज एक्सेलरेशन, ग्रेविटी नीचे खींचती जा रही है तो इसका स्पीड बढ़ता जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हो जाएगा। तो अगला जो टॉपिक है वो है डिस्टेंस। तो इसका डेफिनेशन पहले हम देख लेते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई अ बॉडी इज एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाई अ मूविंग बॉडी। तो ये डिस्टेंस वो होता है जो आप मतलब किसी भी रास्ते पर चल रहे हैं, उस पाथ का जो लेंथ है वो आपका डिस्टेंस हो जाता है। डिस्टेंस के बारे में आप 2-3 चीज़ें याद रखेंगे, जैसे कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है D=S/T, जहाँ पे D डिस्टेंस है और S स्पीड और T टाइम है। तीसरा आप ये देख सकते हैं, नोटिस कर लीजिएगा कि डिस्टेंस कैन नेवर बी ज़ीरो। डिस्टेंस आपका कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट ये होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। मतलब कोई भी रास्ते पे आप चले हैं, उसके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कोई बॉडी है, वो ए से बी गया है, फिर बी से सी आया है, तो उसका जो डिस्टेंस हो जाएगा ए बी प्लस बी सी। अब मान लीजिए ए बी 4 है और बी सी 3 है, तो जो उसका डिस्टेंस हो जाएगा कितना हो जाएगा, 7 किलोमीटर, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए सी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ए और सी के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो ए सी है, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी आप थोड़ी चीज़ें ध्यान में रखिएगा कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट वो मीटर ही है, ठीक है। और जो डिस्टेंस का एसआई यूनिट है, सॉरी हम यहीं पे लिख दे रहे हैं, पिछले में भूल चुके थे हम, डिस्टेंस का जो एसआई यूनिट है वो भी मीटर ही है, ठीक है। और जो ये एक रखिएगा कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो।
जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं, मान लीजिए ये रास्ता है, ए बी है रास्ता, ये कोई बॉडी यहाँ शुरू हुई, ठीक है, और फिर ये वापस घूम के यहीं आ गई, ठीक है, इस पॉइंट से गई और फिर इसी पॉइंट पे वापस आ गई, ठीक है। तो इसका जो हम डेफिनेशन में क्या देखे थे कि जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे इनिशियल पॉइंट भी यही है, फाइनल पॉइंट भी यही है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डी इज इक्वल्स टू वी इंटू टी, जहाँ पे डी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, वी इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी होता है, और टी इज इक्वल टू, ये तो आपको पता ही होगा, टाइम, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक वो क्या है, स्पीड। स्पीड का चलिए हम डेफिनेशन देख लेते हैं। तो स्पीड ऑफ अ बॉडी इज अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम, मतलब वो किसी एक पर्टिकुलर टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो उसका क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई टाइम टेकन। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, v इज इक्वल्स टू डी बाई टी। तो स्पीड के बारे में आप कुछ बातें हैं जो आप ध्यान में रखिएगा। स्पीड का जो एसआई यूनिट होता है उसको क्या कहते हैं, वो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे मीटर पर सेकेंड कहाँ से आया है, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस का एसआई यूनिट होता है वो मीटर होता है, और जो टाइम का एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, सेकेंड होता है। तो वी का जो मतलब एसआई यूनिट आ जाएगा वो मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, यहाँ से ये आता है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, और जो स्पीड है उसको मेजर किससे करते हैं, स्पीडोमीटर से, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी का डेफिनेशन ये होता है, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन, ठीक है। तो जो वेलोसिटी होता है वो सेम स्पीड के जैसे होता है, बस इसमें क्या होता है, डायरेक्शन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऐड हो जाता है, ठीक है। तो इसका भी जो फॉर्मूला होता है वो होता है b इज इक्वल्स टू डी बाई टी। यहाँ पे v इज इक्वल्स टू आपका वेलोसिटी हो जाएगा, t इज इक्वल टू टाइम हो जाएगा, और d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। क्योंकि आपको पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन मेंशन करना जरूरी होता है। तो अगर डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी भी आपकी चेंज हो जाएगी। इसके बारे में, वेलोसिटी के बारे में दो तीन बातें वहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि इसका जो एसआई यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड होता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। देखिए डिस्प्लेसमेंट इसमें आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट अगर वेक्टर है तो वेलोसिटी भी क्या होगी, वेक्टर होगी। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, अगर हम यहाँ पे जीरो भरते हैं, जीरो अपन मान लीजिए टाइम आपका कुछ भी हो, तो जीरो डिवाइडेड बाई एनीथिंग इज जीरो, ठीक है। तो वेलोसिटी कैन बी ऑल्सो जीरो, ठीक है। अब देखिए दो तरह की वेलोसिटी होती है, अगर एवरेज वेलोसिटी अगर निकालना हो तो उसमें आपका दो तरह का वेलोसिटी होगा। अगर मान लीजिए आप यहाँ शुरू किए चलना और यहाँ रुक गए, यहाँ से, ठीक है, यहाँ मान लीजिए आप चलना शुरू किए, तो यहाँ पर जो आपका स्पीड होगा, वेलोसिटी क्या होगा, यू होगा, यू से डिनोट किया जाएगा, क्योंकि यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी। और जहाँ पे आप जाके रुके हैं, ठीक है, यहाँ रुके हैं, यहाँ पे जो आपका स्पीड वेलोसिटी था उसको हम डिनोट करेंगे वी से, वी इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। अगर एवरेज वेलोसिटी आपको निकालना है, एवरेज वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं वी पे बार से, तो आपके क्या हो जाएगा, u प्लस वी बाई टू, यहाँ पे v का बार के भी लिख लीजिए, ठीक है, इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी। ये आप एक साइड में एक और फार्मूला आपके लिए बन गया। इस पे कई तरह के आपके न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे एवरेज वेलोसिटी पे, तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो बच्चों हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का जो डेफिनेशन होता है, एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम, ठीक है। अगर कोई मान लीजिए एग्जांपल देके हम आपको समझाएं, अगर तो कोई मान लीजिए कार है, ठीक है, अगर वो 20 से चल रहा है, वो एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब उसका स्पीड गेन हो रहा है। तो मान लीजिए 20 से 30 हुआ, 40 हुआ, 50 हुआ, ठीक है, तो वो 10-10 के जो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है वो उससे गेनिंग हो रहा है, तो 20 से 30 हुआ, 30 से 40 हुआ। तो इसका जो निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अभी हम आपको पीछे बताए हैं, फाइनल वेलोसिटी होता है जिस स्पीड से रुकते हैं, और इनिशियल वेलोसिटी होता है जिस स्पीड से हम चलना शुरू किए, और टाइम टेकन फॉर चेंज, मतलब इन दोनों के बीच का जो टाइम लगा है चेंज होने में, मतलब
दोनों के बीच का कोई टाइम तो लगा होगा इनिशियल से फाइनल जाने में। मतलब अगर 0 से शुरू हुआ है तो 20 तक जाने में कोई टाइम तो लगा ही होगा। उस टाइम को हम नीचे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, या इसी को हम लिखते हैं डेल्टा v बाई डेल्टा टी। अब डेल्टा v क्या होता है? चेंज इन डेल्टा v, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। और डेल्टा टी जो होता है वो होता है चेंज इन टाइम। अब बेसिकली आप इसको ये कह सकते हैं डेल्टा मतलब क्या हो, ये इसको हम ये को साइड में लिखते हैं डेल्टा, इसको हम पढ़ते हैं डेल्टा। इसका मतलब क्या होता है? चेंज। तो जिसके पीछे लग जाता है उसका मतलब होता है चेंज। जैसे डेल्टा वी लिखा है तो चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा टी लिखा है तो चेंज इन टाइम। तो एक्सेलरेशन आपको काफ़ी अच्छे समझ आ गया होगा। अब देखिए एक्सेलरेशन भी होता है, वो 2 टाइप का होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन 2 टाइप्स। एक्सेलरेशन पहला जो टाइप होता है वो होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और जो सेकंड होता है वो होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एक काफ़ी अच्छा एग्जांपल है, अगर कोई आप चीज़ है उसको किसी भी बिल्डिंग से नीचे छोड़ रहे हैं तो वो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से नीचे आएगा। आपको पता होगा ग्रेविटी उस पर लगेगा तो ग्रेविटी का जो वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड, वो उसी स्पीड से क्या होगा, उसका स्पीड बढ़ता जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म जैसे कभी तेज हो जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से एक्सेलरेट हो रहा है, कभी 40 हो जा रहा है, कभी 3 हो जा रहा है, कभी 2 हो जा रहा है। तो इसमें कोई भी मतलब रेशियो फिक्स नहीं है कि इसी रेट पे वो चेंज होगा उसका वेलोसिटी। इसमें एक फिक्स है, मान लीजिए जैसे ऊपर से गिरा है तो हर सेकंड 9.8 मीटर का इसमें मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी गेनिंग करेगा, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया एक्सेलरेशन की बात। इसी में एक और कॉन्सेप्ट आता है वो रिटार्डेशन का आता है। तो जब एक इंक्रीजिंग वेलोसिटी होगी तो उसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहेंगे, और जब डिक्रीजिंग वेलोसिटी होगी तो उसको नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन, ठीक है। अब ये हम क्या कह सकते हैं कि नेगेटिव एक्सेलरेशन रिटार्डेशन को हम आर से डिनोट करते हैं, इज नोन एज रिटार्डेशन, ठीक है। अगर ये तब होता है जब हम किस चीज़ पे ब्रेक लगाते हैं। जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, ब्रेक लगाए, अगर 40 पे चल रहा है, धीरे धीरे 30 होगा, 20 होगा, 10 होगा, फिर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन हो क्या है, निगेटिव में है, क्योंकि फाइनल वहाँ पे कम हो जा रहा है और इनिशियल ज़्यादा हो जा रहा है। जैसे इनिशियल 40 है और मान लीजिए फाइनल 0 है, तो 0 माइनस 40 क्या हो जाएगा आपका, -40। अगर तो फिर निगेटिव में जब टाइम से डिवाइड करेंगे तो निगेटिव आएगा। तो आर जो आता है, आर का अगर कोई आपसे पूछेगा कि वहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, तो आप बोलेंगे -40 हो रहा है, ठीक है। और रिटार्डेशन पूछेगा तो वो कहेंगे आप कि 40 हो रहा था, क्योंकि आर होता है वो नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे अगर निगेटिव अगर एक्सेलरेशन वहाँ पे 40 हो रहा था, -40, ठीक है, माइनस का साइन रहेगा ही, आर हो जाएगा। तो जब माइनस ब्रैकेट हटेगा तो ये 40 हो जाएगा। तो आर इक्वल टू वहाँ क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इसका भी जैसे आई यूनिट होता है वो भी मीटर पर सेकेंड होता है। फॉर्मूला सेम ही रहता है कि डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। इसका भी वही आर इक्वल टू फॉर्मूला यही होता है। तो ये आप हमेशा याद रखेंगे कि कहीं अगर एक्सेलरेशन -40 हो रहा है तो उसका रिटार्डेशन कितना हो जाएगा, पॉजिटिव का 40 हो जाएगा। उसका यूनिट आप लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 40, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आर। तो चलिए इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। आगे की वीडियो में हम जब नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम इक्वेशंस ऑफ मोशन देखेंगे, जो तीनों इक्वेशन है उसको देखेंगे, उसका प्रूफ भी देखेंगे हम, ठीक है। तो चलिए थैंक यू। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।